वेलकम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेवी एप्लीकेशन के बारे में, जो एक बहुत ही शानदार ऐप है और उसके साथ हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नेवी एप्लीकेशन जो है मतलब सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऐप की तरह ही है। जैसे हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, उसका भी मैं आपके सामने जल्दी रिव्यू लाऊंगा, उसकी भी वीडियो लाऊंगा। बट उसके ज़रिए मैंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, कोई SIP या फिर कोई स्टॉक वगैरह परचेज़ नहीं किया है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं एज ए ट्रांजेक्शन और एज ए UPI यूज़ करता हूँ, तो मैं जैसे ही उससे कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ या फिर कोई स्टॉक वगैरह परचेज़ करता हूँ तो मैं जल्दी वो वीडियो आपके साथ लाऊंगा। बट अभी मैं नेवी ऐप ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज़ करता हूँ और उससे मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की भी जर्नी शुरू कर रखी है। तो SIP वगैरह उसमें स्टॉक, जैसे स्टॉक वगैरह का ऑप्शन नहीं है कि स्टॉक आप ले सकते हैं, बट उसमें है कि आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर सकते हैं एज ए SIP। SIP क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो मैं आपको उसी के बारे में रेगुलर बताने की कोशिश करता रहूँगा और भी आगे जो वीडियोस आएगी, और इसमें भी तो मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए मैं आपको अब एप्लीकेशन पे दिखाऊंगा कैसे हम उस पे म्यूचुअल फंड पे SIP कर सकते हैं और मेरा क्या पोर्टफोलियो है, मैंने कौन सा फंड पे SIP ले रखी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहें फ़ोन के होम पेज पर। और यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ अपना नेवी ऐप खोलने, आप देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही शानदार ऐप है, इससे आप, ये जस्ट लाइक फ़ोन पे की तरह ही है, बट इसका इंटरफेस डिफरेंट है और इससे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी खासियत इसकी है, तो ये जो है आपको, आप नीचे देख रहे हैं राइट साइड की ओर, ये इंश्योरेंस का है, फिर सेकंड नंबर पे लोन है, फिर थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट है और फोर्थ नंबर पे ये नेवी का होम पेज है। यहाँ पे ये ऊपर में जो आप आइकॉन देख रहे हैं पे मोबाइल, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। फिर उसके नीचे स्कैन एंड पे का वो बार दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना पेमेंट जो भी होगा, अगर किसी को पे करना है तो बारकोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। ये तो बेसिकली आप सब जान रहे हैं। बाकी नीचे में बिल पेमेंट्स वगैरह का भी ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ पे जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन कर रखी है, तो यहाँ पे कुछ आपको कॉइन्स मिलते हैं। ये जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा बार, एक कॉइन का बेल आइकॉन के बगल में, ये है कॉइन का बार। यहाँ पे मैंने अब तक 5,000 कॉइन अर्न कर चुका हूँ और इससे मैंने अब तक पैसे बना चुके हैं। 1 मिनट, यहाँ पे शो हो रहा होगा, 100 कॉइन पर 1 रुपीज़ आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अब तक कितना कमाया है, यहाँ पे शो होना चाहिए मे बी, व्यू स्क्रैच कार्ड हिस्ट्री, 18,985 कॉइन मैं अब तक स्क्रैच कर चुका हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे कितने रुपीज़ मैंने कमाए ये तो शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे इजीली हो जाता है। मतलब थोड़े बहुत 10, 5, 15 रुपये बन जाते हैं, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ लाइक दैट। तो देखिए यहाँ पे ग्रो की ऐड चल रही है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आप यहाँ से ग्रो पे इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ एक्सप्लेन किया है। उसका और भी कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा। पहले मैं इस पे नेवी पे काम कर लूँ। तो ये तो इसका फीचर अच्छा ही है कि इसमें कॉइन मिलता है और इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका सेकंड इन्वेस्टिंग का, मैं ज़्यादातर इन्वेस्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो अभी आपको वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आ गया, ये नेवी का होम पेज का बार दिख रहा है आपको, सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट का बार है। मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखिए ये मेरा टॉप पे माई पोर्टफोलियो शो हो रहा है, 2,747.40 रुपीज़ है। यहाँ पे मैंने गोल्ड में डाल रखा है। अभी आपको शो करा रहा हूँ मैं। मेरी गोल्ड में टोटल इन्वेस्टिंग है 534.94 रुपीज़। इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नीचे में, करंट इन्वेस्टमेंट के नीचे इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आपको शो हो रहा है। मैंने 57.4 mg गोल्ड ले रखा है 534.94 रुपीज़ में। ये मैंने फर्स्ट गोल्ड लिया था 15 रुपीज़ का 18 सितंबर 2023, और उस टाइम मैंने इस पर फोकस नहीं किया ज़्यादा,
तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी पीछे हूँ। उस टाइम अगर ले लिया होता 10-20 हज़ार का तो अभी कुछ अच्छा खासा अमाउंट बन गया होता। और फिर उसके बाद मैंने 18 सितंबर को ही लिया था 20.60 रुपीज़, और फिर मैंने ये 29 अप्रैल 2025 को लिया है 514.95 रुपीज़ का गोल्ड। तो टोटल यहाँ पे हो गया है इन्वेस्टेड अमाउंट 534.94, और अभी जो मुझे इसका वो रिटर्न मिला है 119.42 रुपीज़ के आसपास मिला है। ये परसेंटेज में 22.33% अभी तक मैंने इसे अर्न किया। अगर मैं यहाँ पे सेल और बाई मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेल का ऑप्शन दबाऊंगा तो यहाँ से सेल हो जाएगा। ये कुछ टाइमिंग आ रही है यहाँ पे, मैं कितना मैं बेचना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये जो आपको इंटर टोटल सेलेबल अमाउंट, तो यहाँ पे मैं पूरा सेल कर सकता हूँ यहाँ से, बट मुझे अभी सेल नहीं करना है। तो मैं अभी बैक हो जाऊँगा और यहाँ से बाई मोर कर सकते हैं। कितने अमाउंट का आपको लेना है बाई कर सकते हैं। जैसे 1000 पर ये 2% ऑफ आ रहा है, और यहाँ से हम देखता हूँ 10,000 में कितना गोल्ड आ रहा है। 10,000 में हमें मिल रहा है 895.1 mg मिलीग्राम। ये ग्राम में नहीं, ये मिलीग्राम है, मतलब 1 ग्राम भी नहीं आ रहा है 10,000 का। 10,000 देखते हैं कितने में आता है 1 ग्राम। 1 लाख डाल के देखते हैं। 1 लाख में आ रहा है 8.95 ग्राम, मतलब 8 ग्राम के आसपास आ जाएगा 1 लाख में। तो अभी के लिए इसको बैक चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड में मेरी ये करंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपने देख लिया। अभी मैं म्यूचुअल फंड में दिखाता हूँ। ये मेरा है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा 1999। ये मेरी SIP है, मंथली जाती है। इसको मैंने एक्टिवेट किया है, सॉरी मैं ऑर्डर में जाके दिखाता हूँ आपको। ये ऑर्डर मैंने फर्स्ट ऑर्डर था मेरा 2 मई 2025। मैंने मई में लिया था। पहला ऑर्डर मेरा मई में हुआ था सक्सेसफुल, 2 मई को। उस टाइम मैंने भी थी 18.6434 की। आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के नीचे दे रखा है यूनिट्स और NAV के सामने आप देख सकते हैं अमाउंट है यहाँ पे 18.6434। तो यहाँ पे मैंने 26 यूनिट्स परचेज़ किया था 2 मई को। तो ये मेरी SIP चल रही है 500 की, अभी रेगुलर है, बट बीच में मेरे 2 मिस हो गए थे ये, क्योंकि इस टाइम थोड़े बैलेंस नहीं थे मेरे अकाउंट में, इसीलिए ये मिस कर गया। बट हम यहाँ पे NAV का प्राइस देखेंगे कितना डिफरेंस हो रहा है नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट। ये मैंने फर्स्ट NAV थी मेरी 18 रुपीज़ की जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिया था। सेकेंड ऑर्डर में मेरी NAV देखते हैं क्या है, जस्ट ए मिनट, ओपन हो जा। सेकेंड ऑर्डर में NAV हो गई 20 रुपीज़ की। ये देख सकते हैं आप कैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो ऐसी अर्निंग होती है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है ये सब। जब कम मज़ा आता है जब आप 2, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही इसका मज़ा आता है, ऐसे अभी तो कुछ नहीं समझ आएगा। अब देखते हैं ये लास्ट ऑर्डर जो है ये मेरा 1 सितंबर 2025 का है, इसी महीने का है। इसी महीने की 1 तारीख को NAV थी मेरी, फिर वही 19 रुपीज़ की थी समथिंग। तो अब तक मेरे कितने ऑर्डर सक्सेसफुल हैं, 1, 2, 3, 4 ऑर्डर हुए हैं। अभी 1 अक्टूबर को जाएगी, अभी इसे मुझे रेगुलर रखना है। ये मेरी एक्टिव 1 SIP है 500 अप्रॉक्स। ये मैंने फ़ंड ले रखा है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये मैंने अपने हिसाब से ले रखा है। तो आप अगर चूज़ करेंगे तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से चूज़ करिएगा। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ भी करेंगे इन्वेस्ट वो अपने हिसाब से सोच समझ के करेंगे। मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया और जो मैं सीखता हूँ, बस वो मैं चाहता हूँ आप सबको शेयर करूँ। अभी मेरा पोर्टफोलियो हो रखा है इसमें 2093 का। इसमें मुझे टोटल रिटर्न मिला है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं आप 93.13। इसका XIRR एनुअल रिटर्न्स रेट है प्लस 25.70 रुपीज़। सो ये टॉप परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड है इस नेवी ऐप में, ये टॉप परफॉर्मिंग है। दैट्स वाई आई हैव परचेज दिस। बट इसमें और भी म्यूचुअल फंड है, जो मुझे सबसे अच्छा वही लगा इसलिए मैंने उसको लिया। आप कोई भी पिक कर सकते हैं। इसमें निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है और निफ्टी मिड कैप है। ये देखें हाईएस्ट रिटर्न फंड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए सही है ये, अगर आप इसमें स्टार्टअप करते हैं तो बेहतर है, गुड फॉर यू। तो ये था नेवी एप्लीकेशन जिसके बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया। और
आगे भी मैं कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।